Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So this is the fourth and last lecture of Indian drainage system. So अभी तक हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को ग्रेट डिटेल्स में देख लिया, जहाँ पे हमने इंदस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम इन तीनों को ग्रेट डिटेल्स में देख लिया है। आज जो हम देखेंगे वो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे ग्रेट डिटेल्स में, और इस लेक्चर के दौरान हम ये जानेंगे कि क्या डिफरेंस है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में। फिर जो भी मेजर आपकी रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में हम उसको कवर करेंगे, क्योंकि अननेसेसरली हमारे इंडिया में आपको पता ही है कि पूरा नदियों का जाल बिछा हुआ है, तो हर एक नदी और नहर को रटना मतलब कहीं की समझदारी नहीं है। सो मैं सिर्फ जो मेजर रिवर सिस्टम है वही आपको बता रहा हूँगा। तो जैसे आपकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, नर्मदा, तापी, ये सब मैं आपको कवर कराऊंगा। और फिर इनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, उसको दिखाऊंगा, कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ पे जाके ड्रेन करता है, ये सारा, वहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाई करते हैं, और उसके बाद कोई अगर वहाँ पे मेजर डैम या फिर इंपॉर्टेंट डैम प्रेजेंट है तो वो मैं आपको लोकेट करके दिखाऊंगा। तो हमारा हमेशा की तरह अप्रोच रहेगा, पहले हम चीज़ों को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स, ट्रिक्स, और उसके बाद हम गूगल अर्थ के थ्रू पूरा विजुलाइज करके इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले ये आप डिफरेंस बताओ, जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, उन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। तो इसका हिंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही कई बार दे रखा है, क्योंकि जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है ना, दे आर यंगर देन पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि हिमालय आपको पता है यंग फोल्ड माउंटेन्स है, तो इनका ओरिजिन जो हुआ है एज कंपैरिजन टू पेनिनसुलर प्लेट्यू ये बहुत बाद में हुआ है। तो आइए अब हम समझते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू जो आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का, ठीक है। तो ये पहले हमारा प्यारा भारत है, एनसीईआरटी में गिवन इमेज है, तो इसमें जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है ये दे रखा है। तो जैसे या हमने ऊपर का सारा कवर कर लिया, ठीक है, हिमालयन में ब्रह्मपुत्र का इधर साइड कवर कर लिया, ये इंदस का पूरा कवर कर लिया हमने, और फिर गंगा ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से कवर कर लिया है। तो आप साथ के साथ याद भी करते जाना, वीडियो को देखने के बाद जो आपके साथ स्लाइड शेयर होती है उसको रिवाइज भी करते जाना। अब हम देखते हैं जो आपकी की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले देखो, जो सबसे मेजर डिफरेंस है, जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम होते हैं ना वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द जो रिवर सिस्टम है वो काफी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जिसके वजह से जो डेल्टा फॉर्मेशन और जो एस्चुरी आप देखते हो फॉर्मेशन, वो एज कंपैरिजन टू हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इनका कम होता है, राइट। उसके बाद आप देखते हो जो आपका वेस्टर्न घाट है, इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, राइट। तो ये जब आप देख रहे थे, जो हमारा जब इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, हमारा इंडिया जब गोंडवाना लैंड से निकल के यूरेशियन लैंड से टकराया, तो वहां पे जब आपका वेस्टर्न घाट, क्योंकि आपके बाकी फोल्ड माउंटेन की तरह उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी आपको जब हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया पढ़ा रहा था तो वहां पे आपको अच्छे से बताया था कि वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, राइट। तो इसमें भी एकदम एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, ये भी मैटर ऑफ रिसर्च है, बट हाँ अभी तक का जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो ये है कि जो वेस्टर्न घाट है वो आपका जो वेस्टर्न एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसी का अपलिफ्टेड पार्ट है, तो ये साइंटिस्ट के द्वारा अब तक माना गया है। तो आप देख लो यहाँ पे मेंशन है, वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन रिवर्स फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल एंड दोस जॉइनिंग द अरेबियन सी। और आपको ये भी पता है कि जो हमारे कंट्री में मोस्ट ऑफ द जो रिवर है और उसके ट्रिब्यूटरीज है वो कहाँ ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। इसका भी रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है ईस्ट के साइड, राइट। तो उसका जो वेस्टर्न साइड है वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड है और बाकी जो उसका ईस्टर्न साइड है वो थोड़ा टिल्टेड है। इसी कारण जो मोस्ट ऑफ द रिवर होती है ना वो आपकी इधर साइड ईस्टवर्ड साइड फ्लो करके और आपके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ये भी लिखा है, मोस्ट रिवर एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो वेस्ट टू ईस्ट। और भी है, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा तापी मेजर है, बाकी और भी आपके लूनी वगैरह, तो वो सब अभी मैं आपको ट्रिक के थ्रू याद करा दूंगा, राइट। उसके बाद देखो रिवर सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। तो जो मेजर रिवर है, मैंने बोला आपको जो मेजर रिवर सिस्टम है ना, बस हम उसी को पढ़ेंगे, अननेसेसरली सारे रिवर को पढ़ने की नीड नहीं है। बाकी अगर आपका कुछ प्लेसेस इन न्यूज रहता है या फिर कोई रिवर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है तो उसको आप सेपरेटली पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम जो मेजर रिवर सिस्टम है उसको कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। अननेसेसरली आप 200-400 नदियों का पूरा पढ़ने जाओगे तो आप खुद को कंफ्यूज करोगे और टाइम वेस्ट करोगे, राइट। फिर आपका फिजिकल फीचर्स क्या है आपका, तो ये देखो, पेनिनसुलर रिवर्स हैव अ फिक्स्ड कोर्स, लैक मियांडर एंड आर मोस्टली नॉन पेरेनियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपके हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के जो रिवर थे वो आपके पेरेनियल इन नेचर होते थे, मतलब वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते। क्यों? क्योंकि इनका जो सोर्स होता है ना, सिर्फ रेनफॉल नहीं होता है बल्कि ग्लेशियर भी होता है। तो ग्लेशियर तो आपका सालों साल जमा रहता है हाई एल्टीट्यूड पे, तो इसी कारण जो वो रिवर का एक तो फ्लो आपका थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहता है।
फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के कारण ना यूथफुल स्टेज से मैच्योर स्टेज में जब पहुंचता है तो रिवर पूरा काफी मियांडरिंग करके पहुंचता है, तो उसके कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म भी डेवलप होते हैं और उसका धीरे धीरे जैसे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो लास्ट में वो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, लेकिन ये केस ना ज्यादा देखने को नहीं मिलता हमें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है नॉन पेरेनियल इन नेचर होता है, मतलब इनका जो सोर्स होता है ये ज्यादातर रेनफॉल के थ्रू ही बहते हैं, राइट। माला अगर कहीं पर रेनफॉल आ रहा है तो उस रिवर का जो फ्लो रहेगा वो मेंटेन रहेगा, अदरवाइज वो सूख जाता है। तो आप जब गूगल अर्थ पे भी मैं दिखाऊंगा ना आपको, तो देखना बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज ना अभी आपको ब्राउनिश दिखेगी, मतलब उसमें अभी पानी ही नहीं है अभी करंटली अगर देखा जाए तो। फिर किसी ईयर में जिस टाइम पे बारिश होता है, मानसून वगैरह आता है, तो उस टाइम पे उस पे वाटर फ्लो ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्ट फ्यू है, गोदावरी वगैरह है, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया आपका, तो इन सब में आपको सालों साल पानी देखने को मिल सकता है, बस वाटर लेवल थोड़ा सा कम ज्यादा होता है। उसके बाद क्योंकि ये कम, मैंने बता दिया क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, इसलिए ये ना थोड़ा कम मियांडरिंग करती है एज कंपैरिजन टू आपके हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो इसीलिए ये आपके ज्यादातर डेल्टा और एस्चुरी फॉर्म नहीं करती है, सिर्फ जो मेजर वाले है ना गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। अदरवाइज जो छोटे छोटे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है इनका डेल्टा फॉर्मेशन से लेना देना नहीं है। तो ये सब कुछ आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गए। और बाकी जो एक्सेप्शन लाई करती है नर्मदा एंड तापी, तो जब मैं आपको प्लेट्यूज पढ़ा रहा था, ठीक है, प्लेट्यूज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था जो नर्मदा और तापी है ना, ये आपके रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है। तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम फिजिकल ज्योग्राफी में तो देखेंगे ही, बाकी इसका मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पेनिनसुलर प्लेट्यू जब पढ़ा रहा था तो वहां पे भी दे दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो भी जाके वापस से देख सकते हो, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, नर्मदा एंड तापी ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है और थ्रू द रिफ्ट वैली फ्लो करती है। आपका जो विंध्या और सतपुरा रेंज है उसके बीच से नर्मदा फ्लो करती है, फिर आपके सतपुरा के साउथवर्ड से आपकी तापी फ्लो करती है। तो ये मैंने आपको इमेज भी बनाया था, ये आपकी विंध्या रेंज है, ये आपकी सतपुरा रेंज है, ठीक है, यहां से आपकी नर्मदा रिवर फ्लो करती है और इधर से आपकी तापी रिवर फ्लो करती है। तो ये दोनों ही रिवर आपके गुजरात के थ्रू फ्लो होकर जाती है। ये आपका विंध्या रेंज हो गया और ये आपका सतपुरा रेंज हो गया, राइट। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर हम इवोल्यूशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन था, तो इसलिए एक बार देख लो क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो जो पहला रीजन था वो क्या था? वेस्टर्न फ्लैंक सबसिडेंस। तो इसका मतलब क्या है? तो जो आपका वेस्टर्न घाट आप देखते हो, तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है, ठीक है, तो वो क्या है आपका सबसाइडेड है। इसी कारण आपके कुछ वेस्टर्न जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपके अरेबियन सी में ड्रेन करी, राइट। तो ये एक रीजन है। इसका क्या है फॉर्मेशन, ये आपने जब ओरिजिन पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो वो जब एक बार आपको समझ आ जाएगा तो ये चीज, ये पॉइंट आराम समझ आ जाएगा। तो वेस्टर्न फ्लैंक सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न फ्लैंक ड्यूरिंग द अर्ली टर्शरी पीरियड। यहां से आप टर्शरी पीरियड भी रिकॉल कर सकते हो कि किस एज में लाई करता है। फिर टर्शरी में फर्दर जो आपको मैंने ईओन बताया था वो सब आपको ध्यान में रखना है। कॉजिंग एसिमेट्री इन रिवर पैटर्न्स। तो एसिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि आपके सिमेट्रिकल वे में ऐसा नहीं है कि जितने ईस्ट साइड में फ्लो कर रहे हैं उतने ही वेस्ट साइड में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ज्यादातर आपके ईस्टर्न साइड में फ्लो कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है, और कुछ ही रिवर्स जो है आपके वेस्टर्न साइड में फ्लो कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर एसिमेट्री इन नेचर। बाकी डायरेक्शन में भी डिफरेंस होता है। उसके बाद आपका दूसरा हिमालयन अपहीवल, तो ये बहुत कॉमन है, राइट। तो बहुत सारी मैंने इसको यहाँ पे आपको टर्म भी मेंशन किया था फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में। तो एंटीसीडेंट रिवर, तो वो सारी रिवर्स क्या है कि हम हिमालय के अपहीवल से पहले से वो फ्लो कर रही थी, और जब हिमालय का अपहीवल हो गया उसके बाद भी उन्होंने सेम कोर्स को मेंटेन रखा इरिस्पेक्टिव ऑफ द कर्व ऑफ द स्लोप। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे मैंने आपको टाइप के बताए थे ड्रेनेज सिस्टम में। अगर आपको नहीं पता है ये सब टर्म तो आप फर्स्ट वीडियो को ड्रेनेज सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर को जाके देख सकते हो। तो अपहीवल ऑफ द हिमालयाज लीडिंग टू सबसिडेंस एंड ट्रफ फॉल्टिंग इन द नॉर्थ फॉर्मिंग द नर्मदा एंड तापी रिफ्ट वैलीज। तो ये भी एक रीजन है। फिर आपका पेनिनसुलर टिल्टिंग, तो ये अभी मैंने आपको समझा दिया, स्लाइड टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, मतलब ऐसे। तो इस डायरेक्शन में आपका टिल्टेड है। तो जैसे अगर ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो इस डायरेक्शन में टिल्टेड है, राइट। यहां से थोड़ा सा उठा हुआ है और यहां से थोड़ा सा सबसाइडेड है। यही कारण है आपका सबमर्जेंट और इमर्जेंट कोस्ट का। तो ये सब ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में सारी चीजें कवर करा दी है, राइट। अब ये कुछ इमेजेस है, आप देख सकते हो जो भी पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। तो इसमें जो आपका दे रखा है, आपके पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया इज होम टू सेवरल मेजर रिवर सिस्टम दैट हैव शेप्ड द ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर एंड कल्चर ऑफ द रीजन फॉर सेंचुरीज। ये बहुत
कॉमन पॉइंट है। फिर दीज रिवर्स वेराई इन देयर ओरिजिन, लेंथ, कैचमेंट एरिया एंड फ्लो पैटर्न्स। अब हम धीरे धीरे करके एक एक रिवर को, जो भी इंपॉर्टेंट मेजर रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया में, उसको हम देख लेते हैं। तो रिवर सिस्टम को देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट है वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो इसको भी आप एक बार देख लो, क्योंकि एग्जाम में पूछ रखा है बहुत बार, कई सारे यूपीएससी एलाइड एग्जामिनेशन में, तो हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में ही पूछ ले। तो कौन सी रिवर आपकी वेस्ट फ्लो होती है, कौन सी ईस्ट फ्लो होती है। तो जो मेजर होता है सबको पता होता है, राइट। कुछ जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपके पीवाईक्यू से डेराइव्ड है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी एक दो बार पूछ रखा है। तो आपका जैसे यहां से इसके लिए आप क्या ट्रिक रख सकते हो, एक लूनी याद रख लेना, फिर यहां से समानता याद रखना, स मान न ता, राइट। तो समानता से आप क्या याद रख सकते हो, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। लूनी मैंने आपको बता ही दिया, लूनी तो याद हो जाएगा। ये जब राजस्थान प्लेन्स पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको फिर राजस्थान प्लेन्स भी रिलेट करना है, राइट। कनेक्टिविटी डेवलप करते रहो साथ के साथ। उसके बाद फिर आपका वैतारना, मांडोवी, ठीक है। तो मांडोवी आपको पता ही है, ये आपके गोवा वाले साइड में, तो मांडोवी काफ़ी फेमस है, मांडोवी ब्रिज भी फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद काली नदी, फिर शरावती। शरावती भी आपका पूछ रखा है पीवाईक्यू में, इसी के ऊपर आपका जोग और जो जिसको गुरसोप्पा वाटरफॉल बोलते हैं वो भी, तो सेम रिवर के ओवर वो वाटरफॉल है। तो ये चीज़ भी यहाँ ध्यान रखना, शरावती, नेत्रावती, ये दोनों सुनने में सिमिलर है। उसके बाद पेरियार, तो यहीं से आपका पीवाईक्यू पूछ रखा है। तो क्या क्या कैसे कैसे याद रखना है, इंदस तो मेजर आपको याद ही रहेगा कि इंदस के जितने हैं इंदस रिवर सिस्टम में, जो मेन इंदस रिवर है वो भी, और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी, वो भी आपके अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। उसके बाद फिर आपको क्या क्या याद रखना है, लूनी याद रखना है। उसके बाद आपका समानता से आपका साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, वैतारना याद रखना है, काली नदी याद रखना है। उसके बाद आपको शरावती और नेत्रावती याद रखना है, जो कि कॉमन साउंड कर रहे हैं। और उसके बाद आप याद रख सकते हो पेरियार, राइट। तो पेरियार और पांबा, ठीक है, याद हो तो ठीक है, नहीं तो इतना काफ़ी है। उसके बाद आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर में, तो ये तो मोस्टली आपको याद ही होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जितने मेजर हैं ये यहीं पे फ्लो करती है। बस एक दो इंपॉर्टेंट याद रख लेना, वैगाई वगैरह, क्योंकि ये सारे न्यूज़ में थे। तो वैगाई भी आपकी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो अगर आपको उसको घुमाना होगा तो यहीं से घुमा लेगा। बाकी आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको याद कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले हमारे रिवर सिस्टम महानदी से। तो सबसे पहले महानदी देखते हैं, राइट। तो महानदी का सबसे पहले हम कोई भी रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसका ओरिजिन देखते हैं। तो इसका ओरिजिन जो होता है वो आपके सिहावा डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ से होता है। तो ये चीज़ आपको मैं बाकी गूगल अर्थ पे सारा विजुलाइज भी कराऊंगा, तो यहाँ पे आप पहले याद रख लो कि कहाँ पे, राइट, लोकेशन याद रख लो। फिर जब मैं आपको गूगल अर्थ पे एक्सप्लेन कराऊंगा ना, विजुलाइज कराऊंगा, तो वहाँ आपको फिर अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये इसका ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ एट द नॉर्दर्न फुटहिल्स ऑफ दंडकारण्य। तो दंडकारण्य आप अपने फिजिकल मैप में देखना, तो दंडकारण्य रेंज आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो यहीं से ना साथ के साथ आप याद भी कर लेना, जैसे आपके कुछ अगर माउंटेन रेंजेस का मेंशन है तो यहीं पे तुरंत रिलेट कर लेना, कनेक्टिविटी बना लेना। पढ़ने का तरीका यही होता है, आप किसी टॉपिक को ना आइसोलेट करके नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इंटर लिंकेजेस डेवलप करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे दंडकारण्य मेंशन है, तुरंत दंडकारण्य जाके आपको मैप में देखना, फिजिकल मैप में देखिए कि दंडकारण्य का लोकेशन कहाँ है। फिर मैंने आपको अमरकंटक प्लेट्यू का लोकेशन बताया था, तो वो कहाँ है आपका। मैकाला हिल्स का बताया था, जो कि आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बीच में लाई करती है, उसी पे आपका अमरकंटक प्लेट्यू लाई करता है। तो ये सारी आपको लोकेशन तुरंत के तुरंत साथ के साथ जाके देखना है। ऐसे आपको कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, राइट। इसका एलिवेशन क्या है, 442 मीटर, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई से ये नहीं निकलता है। फिर इसका जो आपका रिवर डायमेंशन है वो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ 851 किलोमीटर एंड अ कैचमेंट एरिया ऑफ 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख पा रहे होगे कि हमने मेजर जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, तो उनका जैसे गंगा का हमने देखा था तो 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे आपको जो मेजर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है उनके 800 ही के रेंज में है, 850 किलोमीटर। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि इनका शॉर्ट लेंथ होता है एज कंपेरिजन टू हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। इसका कैचमेंट एरिया भी कम है, 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। फिर आपका ड्रेनेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रखा है और इस टाइप में सवाल बनता है कि ड्रेनेज बेसिन जो है इस रिवर का पर्टिकुलर का, तो वो किस स्टेट में ज्यादा लाई करता है। तो ये स्टेट पीसीएस के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं। तो ये देख लो, तो महानदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ कितना है, 53% इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये दोनों को कंबाइन मिला के 53% ड्रेनेज बेसिन लाई करता है एमपी और छत्तीसगढ़ में। फिर 47% इन ओडिशा। मतलब अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ड्रेनेज बेसिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, ओडिशा में। तो आप देख रहे हो ओरिजिन जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन जो ड्रेनेज बेसिन ज़्यादा है वो कहाँ पे है, ओडिशा में।
क्यों? क्योंकि जिसको पता होगा ड्रेनेज बेसिन का डेफिनेशन तो वो समझ जाएगा, और जो नहीं पढ़े होंगे तो वो ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन को सेम मान के चल रहे होंगे। तो ड्रेनेज बेसिन में बेसिकली हम ट्रिब्यूटरीज के भी जो एरिया है जिसको वो ड्रेन करती हैं सबको कंसिडर करते हैं, इसलिए आपके ओडिशा का ड्रेनेज बेसिन ज़्यादा है, ये आपके जो महानदी रिवर है, भले इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उसके बाद टर्मिनस एंड नेविगेशन, मतलब ये कहाँ जाके ड्रेन करती है लास्ट में? बे ऑफ बंगाल में एट फॉल्स पॉइंट। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो ओडिशा। तो ये सारे मैप पे मैं आपको लोकेशन मार्क करा दूंगा। द रिवर इज नेविगेबल इन इट्स लोअर कोर्स मेकिंग इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द रीजन। मतलब जहाँ से ये ओरिजिन होता है ना वहाँ पे इस नेविगेबिलिटी थोड़ी कम है, राइट। लेकिन जब वो अपने जैसे जैसे नीचे आती है, बे ऑफ बंगाल के साइड मूव करती है, तो वहाँ पे उसकी नेविगेबिलिटी ठीक ठाक है। तो इसलिए वहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसको प्रमोट किया जा रहा है, या फिर वहाँ पे वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपके ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पे आप महानदी का जो ट्रिब्यूटरीज है, जो जितने भी ट्रिब्यूटरीज है उसको आप ध्यान से समझ लो, एक फ्लो में समझना, राइट, तभी आपको याद हो पाएगा। फिर मैं आपको विजुलाइज जब कराऊंगा तो वहाँ पे तो आपको अच्छे से याद हो ही जाना है। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन हमने देख लिया, सिहावा डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ से हो रहा है। उसके बाद आपकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो आपकी हसदेव है। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी कौन सी है? हसदेव है। फिर नीचे से आप देखोगे तो यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से जो हसदेव है, हसदेव आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी हो गई। नीचे से आपके शिवनाथ है, तो ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी है। सबसे लार्जेस्ट है हसदेव, सेकेंड आप बोल सकते हो शिवनाथ। शिवनाथ बोल लो, या बहुत जगह आपको शिवनाथ देखने को मिल सकता है, तो दोनों सेम ही है। उसके बाद आपके जोंक रिवर है, ठीक है, और तेल रिवर है। इधर से आपकी ओंग रिवर आके मिलती है, फिर ऊपर से इब रिवर आके मिलती है, और फाइनली ये जाके कहाँ ड्रेन कर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो कैसे याद रखना है आपको? हसदेव जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, नीचे से शिवनाथ, जोंक, इब, ओंग और तेल, ठीक है। तो मेरे साथ याद कर लो, ऐसे विजुलाइज करो। तो हसदेव, नीचे शिवनाथ, फिर जोंक, फिर इब, फिर ओंग, फिर तेल, राइट। तो याद हो गया होगा। 4-5 बार बोलोगे ना तो आपको याद भी हो जाएगा। बाकी आप कुछ अपने से भी एब्सर्ड सा कुछ बना सकते हो, और अदरवाइज मैं आपको विजुलाइज करा दूंगा तो वहाँ पे आपको फिट हो जाएगा माइंड में कि हाँ कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज कहाँ आके किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके साथ कॉन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी बेसिन आप देख लो, तो मैंने बताई दिया ओडिशा में सबसे ज़्यादा था आपका अराउंड 47% के। फिर आपके एमपी और छत्तीसगढ़ में कंबाइंड जो था वो आपका 53% के अराउंड था, और उसके बाद जो बचा कुछ है महाराष्ट्र और झारखंड में भी है थोड़ा थोड़ा। तो हमने रिवर का ओरिजिन देख लिया है, उसके ट्रिब्यूटरीज को देख लिया, कुछ बेसिक फीचर्स देख लिए। अब उसको देख लेते हैं ज्योग्राफिक बाउंड्रीज उसके क्या क्या है। तो महानदी का जो ज्योग्राफिक बाउंड्री है, तो आप इसको ना लॉजिक से भी याद कर सकते हो, इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैप आपको इंडिया का फिजिकल मैप आपको ध्यान में रहेगा तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर मान के चलो छत्तीसगढ़ से ओरिजिन हो रहा है, राइट, फिर ये ऐसे नॉर्थवर्ड मूव करके फिर नॉर्थ ईस्ट के साइड मूव करके लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। अगर इस टाइप से इसका कोर्स है तो आप इसके जो वेस्टर्न साइड में क्या पाओगे आप, जो मैकाल हिल्स था वो है। तो मैकाल रेंज टू द वेस्ट, ईस्टर्न घाट आपके साउथ में होगा और ईस्ट में होगा, और सेंट्रल इंडियन हिल्स आपके नॉर्थ में होगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ से अगर आपके महानदी का ओरिजिन हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे आपके मैकाले हिल्स, फिर आपके ईस्टर्न और सदर्न भी बोल सकते हो ईस्टर्न घाट को, और नॉर्थ में आपके जो भी सेंट्रल के इंडियन हिल्स थे जो। फिर सिल्ट डिपोजिशन के मामले में ना महानदी बहुत आगे है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सिल्ट डिपॉजिटिंग रिवर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जहाँ ये फ्लो करती है वहाँ पे काफ़ी सारी सिल्ट डिपॉजिट कर देती है ये। फिर आपको देखना है इसका वाटर पोटेंशियल, तो इट इज़ रैंक सेकेंड आफ्टर गोदावरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गोदावरी आपका सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में, सेकेंड जो है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में वो महानदी का वाटर पोटेंशियल के टर्म में। एंड फ्लड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी अमंग पेनिनसुलर रिवर, मतलब इसमें फ्लडिंग वगैरह का भी इशू रहता है। फिर बेसिन टोपोग्राफी में देख लो, द छत्तीसगढ़ प्लेन वेयर द अपर कोर्स लाइज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सॉसर शेप बेसिन। तो ये सब आप नॉर्मल ट्रेस करोगे तो हाँ पता लग जाएगा, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप वैसे बस एक इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, जहाँ याद कराने वाला होगा वहाँ पे मैं आपको याद करा दूंगा। ये सब आप एक जनरल रीडिंग ले सकते हो। अब चलिए हम देख लेते हैं जो इसके अराउंड जो मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो मेजर डैम सिचुएटेड है, तो उसको देख लेते हैं। तो जो आपका वन ऑफ द फेमस डैम है और इसको बोल सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन इंडिया प्रेजेंट, हीराकुड डैम। तो ये भी आपके किस रिवर पे है? महानदी रिवर पे है, राइट। तो हीराकुड डैम
लोकेटेड इन संबलपुर ओडिशा, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन इंडिया। मतलब हीराकुड डैम आपका कहाँ प्रेजेंट है? ओडिशा में प्रेजेंट है। क्रिएटिंग अ 55 किलोमीटर लॉन्ग लेक। बाकी एक फेमस और डैम है रविशंकर सागर डैम, तो ये भी आप ध्यान रखना और इसका लोकेशन ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब डैम याद रखना है, उसका लोकेशन याद रखना है। बाकी आप डैम्स जब डिटेल में करोगे तो वहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो, लेकिन अननेसेसरली सब चीज़ याद करने की नहीं है। बस डैम याद रखना, जो मेजर मेजर डैम्स है वो मैं आपको इस लेक्चर के दौरान सारे मेजर डैम्स करवा दूंगा जो ये पेनिनसुलर रिवर के अलॉन्ग है। और उसके बाद अगर कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ में है तो उसको आप अलग से देख सकते हो। फिर हसदेव बांगो डैम, तो इस तो नाम से पता लग जाएगा आपके हसदेव रिवर पे है, राइट। उसके बाद कटक फेमस प्लेस है वेयर द रिवर एंटर्स द ओडिशा प्लेन, मतलब कटक के थ्रू होते हुए महानदी ओडिशा में एंटर करती है। और फिर जहाँ पे आपकी महानदी ड्रेन करती है लास्ट में, तो वहीं पे आपकी कौन सी एक पिलग्रिमेज साइट है, हिंदू के लिए काफ़ी सैक्रेड प्लेस है आपकी पुरी के ही पास में थोड़ा आप कोणार्क देखोगे तो कोणार्क में बहुत फेमस हमारा सन टेम्पल है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो एंशिएंट पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के पर्सपेक्टिव से भी, तो ये सब आप ध्यान रख सकते हो। मेजर पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड नियर वन ऑफ इट्स माउथ, पूरी। फिर ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दिया, यहाँ मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए हम गोदावरी रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसकी ट्रिब्यूटरीज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक। मैंने मना किया है जो अदर जो रिवर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको नहीं पढ़ना, लेकिन जो मेजर रिवर सिस्टम है ना पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, उसका तो आपको एक एक चीज़ याद होना चाहिए। मतलब जो रिवर सिस्टम है वो भी उसका ही पता होना चाहिए, उसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह जितनी भी है जो भी उस पर मेजर डैम लाई करती है सब आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद होना चाहिए। तो गोदावरी जो है इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी साइज, लेंथ और एज में बाकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के मुकाबले काफ़ी बड़ी है और इसका जो वाटर वॉल्यूम है वो भी सबसे ज़्यादा है। तो दक्षिण गंगा ये याद रखना, दक्षिण गंगा और वृद्धा गंगा ये हम गोदावरी को ही डिनोट करते हैं। और इसका जो ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ से होता है? आपका त्रिंबकेश्वर हिल इन महाराष्ट्र। तो ये प्लेस बहुत को पता भी होगा, काफ़ी फेमस प्लेस है, काफ़ी सैक्रेड प्लेस है हिंदू रिलीजन के लिए। और जैसे आपके प्रयागराज में महाकुंभ लगा था वैसे यहाँ पे भी कुंभ लगता है आपके नासिक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि जो आपके त्रिंबकेश्वर हिल है ये नासिक में ही प्रेजेंट है। तो हमारे यहाँ 4 जगह कुंभ मेला लगता है, जैसे कि आपका उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। तो वन ऑफ द साइट फॉर कुंभ मेला इज त्रिंबकेश्वर हिल इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो। फिर इट फ्लोज इन दी बे ऑफ बंगाल फॉर्मिंग अ लार्ज डेल्टा बिलो राजमुंद्री। तो मैं आपको दिखाऊंगा जो इसका रिवर का कोर्स है, लास्ट में जब ये राजमुंद्री के पास पहुंचती है ना, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है जो कि इसके पाथ में लाई करती है। वहां से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, गौतमी और वशिष्ठ गोदावरी, और उसके बाद जाके ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा जब ट्रिब्यूटरीज पढ़ा रहा हूं। तो फिर इसका जो लेंथ है, तो लेंथ देखो इसका, मैंने बताया दक्षिण गंगा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो वो है आपके 1465, मतलब काफ़ी बड़ा है ये, तो इसीलिए इसको दक्षिण गंगा बोल रहे हैं ना, क्योंकि गंगा का जो लेंथ था वो अराउंड आपका 2500 किलोमीटर था और इसका आपका 1465 किलोमीटर है। फिर इसका कैचमेंट एरिया है वो आपका 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। फिर बेसिन इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो इसका बेसिन लाई करता है वो 49% है और 20% बेसिन इन एमपी एंड छत्तीसगढ़। तो आप बोल सकते हो महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा ड्रेनेज बेसिन एरिया लाई करता है। फिर द गोदावरी बेसिन स्पैन्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, कौन कौन सी है ये भी देख लो। महाराष्ट्र, अच्छा जो ये सब याद रखना है आपको, ओरिजिन याद रखना है, राइट। उसका ड्रेनेज बेसिन का इन टर्म्स ऑफ एरिया याद रखना है। फिर उसके बाद कहाँ से, किस स्टेट से ये फाइनली ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना तो सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो उसके लोकेशन पढ़ रहे हो, तो ये इसी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में जब प्लेसेस याद रहते हैं ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इन्फरेंसेस ड्रॉ करके, लॉजिक ड्रॉ करके, इस नॉलेज से, इस एक्वायर्ड नॉलेज से आप वहाँ पे सॉल्व कर पाते हो प्रीलिम्स में या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो ये सब तो हम सिखा ही रहे आपको साथ के साथ कोर्स के, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं बताता हूँ। तो बेसिन में क्या बताया था, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पुडुचेरी। और इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, मतलब पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, तो ये तो पता लगी है, दक्षिण गंगा इसलिए नाम पड़ा है इसका। एंड इज नेविगेबल इन इट्स डेल्टा रीजन, तो जहाँ पे ये डेल्टा फॉर्म करती है वहाँ पे इसकी नेविगेबिलिटी ठीक ठाक रहती है। अब आइए हम इसके ट्रिब्यूटरीज को अच्छे से देख लेते हैं, साथ के साथ कोशिश करना पहले समझ लो कैसे कैसे आके ज्वाइन करें। डायरेक्ट इमेज देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, तो आप एक जैसे बोलते हैं ना एक फ्लो में समझो कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, फिर कहाँ पे कौन सी रिवर आके मिल रही है। बाकी मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा ही गूगल अर्थ के थ्रू, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझ लो, नाम याद कर लेंगे हम फिर, राइट।
और फिर उसके ऊपर जो भी मेजर डैम्स वगैरह वो सब हम लास्ट में देख लेंगे। तो इसका ओरिजिन मैंने आपको बताया, त्र्यंबकेश्वर हिल इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ से हो रहा है। त्रिम्बक हिल भी बोलते हैं इसको, यहीं पे आपके कुंभ भी लगता है। फिर आपके यहाँ से नीचे से आके परवरा रिवर मिलती है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर ऊपर से आपके पूर्वा मिलती है, ठीक, तो ये पूर्वा है, पूर्वा रिवर है। फिर यहाँ देखो, यहाँ समझने की जरूरत है आपको। सबसे पहले पेनगंगा है, यहाँ से पेनगंगा जाके डायरेक्ट गोदावरी में मिल नहीं रही है, इसको ट्रिब्यूटरी कंसिडर करते हैं हम, लेकिन ये डायरेक्ट गोदावरी में नहीं कॉन्फ्लुएंस कर रही है। पहले पेनगंगा आई इधर से वारधा आई, और ये दोनों मिलके यहाँ पे प्राणहिता बना दिए। मतलब ये दोनों जहाँ से कॉन्फ्लुएंस हुए वहाँ से नदी का नाम क्या पड़ गया, प्राणहिता। ये प्राणहिता, उसके बाद प्राणहिता किस में जाके मिल रही है, वेनगंगा में मिल रही है। तो ये मैं आपको सब दिखाऊंगा, टेंशन मतलब जो ओरिजिनल लोकेशन है गूगल अर्थ पे वो सब दिखाऊंगा। यहाँ से बस एक बेसिक आइडिया ले लो आप। तो ये चीज़ ध्यान रखना, राइट, डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है, डायरेक्ट गोदावरी से जाके पेनगंगा और वारधा नहीं मिल रही है, आपके दोनों कॉन्फ्लुएंस करके पहले प्राणहिता का फॉर्मेशन कर रही है, फिर प्राणहिता जाके वेनगंगा से मिल रही है, और फिर इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे प्राणहिता के नाम से जाना जाएगा, और यहाँ पे आके आपकी गोदावरी से मर्ज कर जाती है, कॉन्फ्लुएंस कर जाती है। इसमें जो आपकी प्राणहिता है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आगे और बढ़ोगे तो इंद्रावती, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, और इधर से साबरी नदी। अब जो नीचे एक रिवर है मांजीरा रिवर, तो मांजीरा रिवर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस लोकेटेड है, निजाम सागर डैम। तो ये भी काफ़ी बार पूछ रखा है कई सारे एग्जामिनेशन में, निजाम सागर डैम। तो ये आपके किस रिवर पे है, मंजीरा रिवर पे, तो यहाँ पे याद कर लेना, राइट। और मंजीरा रिवर कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, गोदावरी की। तो ये अभी मैं आगे भी दिखा ही रहा हूँ आपको, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा वो उसी का थ्योरी पार्ट है, एक बार देख लो मेरे साथ। उसके बाद फिर आप डैम्स वगैरह वो देख लो, और उसके बाद ये हमारा रिवर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका बेसिन बाउंड्रीज कैसे था, जैसे हमने महानदी का देखा वैसे गोदावरी का भी ये बेसिन बाउंड्री देख लेते हैं। तो नॉर्थ में कौन सा, सतमाला हिल, अजंता रेंज और महादेव हिल्स। तो ये सारे, महादेव तो आपके एमपी में, बाकी सतमाला और अजंता ये कहाँ आपके महाराष्ट्र में है। फिर साउथ एंड ईस्ट में आपके ईस्टर्न घाट, वेस्ट में आपके वेस्टर्न घाट। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछते भी हैं तो जब मैं आपको लोकेशन ट्रेस कराऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ लर्न हो जाएगी। फिर आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मैंने क्या क्या बता दिया, धारना, पेनगंगा, वेनगंगा, वारधा, प्राणहिता, तो ये सारे तो आप देख ही लिए। फिर साबरी, इंद्रावती। फिर डेल्टा एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज में मैंने क्या बताया था, जो राजमुद्री प्लेस है, तो बिलो राजमुद्री द रिवर डिवाइड्स इनटू, मतलब यहाँ से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कौन कौन से नाम से जाना जाता है, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी। जो ईस्ट वाली होती है वो गौतमी गोदावरी होती है, और जो वेस्ट वाली होती है वो वशिष्ठ गोदावरी होती है। और जो डेल्टा का शेप होता है वो लोबेट टाइप में होता है, मतलब राउंड बल्ज विथ मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब कि कुछ ऐसा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्म करके, ऐसे राउंड बल्ज फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे आके ऐसे कई सारी आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज आके यहाँ पे मर्ज करी, और यहाँ पे आपकी डेल्टा फॉर्मेशन हो रही है। तो इस टाइप का कुछ है, लोबेट टाइप। फिर मेजर सिटीज़, तो नासिक आपने एक देख ही लिया, नासिक हो गया। फिर त्रिम्बकेश्वर, ये भी काफ़ी बहुत फेमस प्लेस है। फिर नांदेड़, औरंगाबाद, ये सब आपके महाराष्ट्र में है, नागपुर, भद्राचलम। फिर निज़ामाबाद, ये सब आपके आंध्र प्रदेश में, राजमुद्री भी आंध्र प्रदेश में। मतलब जो आपकी गोदावरी जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है, तो फाइनली किस स्टेट से होके जा रही है, आंध्र प्रदेश से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो ये आपने देख लिया था, परवरा, मूला, मंजरा, पासिंग थ्रू निज़ाम सागर डैम। तो मंजरा जो है इसमें स्पेशली मेंशन है, मंजरा कहाँ से, कौन सा डैम बताया था मैंने, निजाम सागर डैम। बाकी यहाँ पे जो आपको और इंपॉर्टेंट एक रखना है डैम का नाम याद, वो है श्री राम सागर प्रोजेक्ट। तो इट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर एंड वारंगल डिस्ट्रिक्ट। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, आप बस ये याद रख सकते हो श्री राम सागर जो डैम है वो किस नदी पे लोकेटेड है, वो आपकी गोदावरी रिवर पे लोकेटेड है। और निजाम सागर है जो, वो आपकी मंजीरा रिवर पे, जो कि गोदावरी की ही एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए हम देखते हैं आगे अगली रिवर को। तो हमने महानदी और गोदावरी देख लिया, अब हम कृष्णा रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, आए दिन न्यूज़ में भी रहती है काफ़ी, तो इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। तो जो कृष्णा रिवर सिस्टम है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। तो महाबलेश्वर है, ठीक है। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, जो कि जोर विलेज के पास है, इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1336 मीटर। इतना ज़्यादा एल्टीट्यूड भी इसलिए क्योंकि वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड है।
फिर विथ अ लेंथ ऑफ 1401 किलोमीटर, मतलब गोदावरी के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है आपको। जैसे ये अरेंज करने दे सकते हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है यूपीएससी, या तो लेंथ के बेसिस पे अरेंज करने बोल देगा कि सबसे ज़्यादा लेंथ से लेके सबसे कम लेंथ, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ लेंथ रिवर को अरेंज करो, रिवर सिस्टम को इस टाइप में दे सकता है, राइट। वाटर वॉल्यूम के टर्म में दे सकता है। तो ये सब इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन, आपको डेटा वैल्यू याद नहीं रखनी है, उससे जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो ना नॉलेज, बड़ा छोटा, ये आपको याद रखना है। एग्जैक्ट डेटा एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं पूछता है। कभी कभी तो बाउंसर आ ही जाता है, जैसे इस बार यूपीपीसीएस में एग्जैक्ट डेटा पूछ लिया था प्लेट्यू का, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, राइट। तो आपको एग्जैक्ट डेटा पे फोकस नहीं करना, आपको उससे जो आप निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जो नॉलेज, मतलब कौन सी बड़ी है, उसके बाद कौन सी बड़ी है, ये ऑर्डर आपको याद करना है। नॉर्थ टू साउथ याद करना है, लोकेशन ध्यान में रखना है, कहाँ जाकर ड्रेन कर रही है ये ध्यान में रखना है, ना कि आप लेंथ रटने बैठ जाओ। ऐसे तो कितना रिवर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया, किसका किसका लेंथ याद रखोगे, राइट। फिर इट्स ड्रेनेज बेसिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 3 स्टेट्स। सबसे पहले 27% इन महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना। 44% इन कर्नाटका एंड 29% इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे होगे कर्नाटका में, जो कि कितना है 44% है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, महाराष्ट्र से हो रहा है, लेकिन इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो कहाँ ज़्यादा है, कर्नाटका में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वैसे जैसे महानदी वाला केस देखा था वैसे ये भी है। अब ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपके जो मेडाइवल टाइम में विजयनगर एम्पायर था, तो इट फ्लरिश्ड अराउंड दिस रिवर ओनली। तो जो भी आपका विजयनगर एम्पायर के जो टाउन्स थे, इंपॉर्टेंट टाउन्स थे, वो सारे इसी रिवर के अराउंड फ्लरिश किए थे। फिर द रिवर फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल इन आंध्र प्रदेश। तो आपने गोदावरी का भी देखा, गोदावरी रिवर भी कहाँ जाके फाइनली ड्रेन कर रही है, किस स्टेट के थ्रू होके, आंध्र प्रदेश के थ्रू होके। वैसे जो कृष्णा रिवर है वो भी आपके फाइनली आंध्र प्रदेश से होके ड्रेन कर रही है। तो इसलिए लोकेशन ध्यान में रखना है। लेकिन कृष्णा रिवर जो है गोदावरी के नीचे है, तो ये लास्ट में आपको दिखाऊंगा सारा, टेंशन मत लो। फिर इट्स बेसिन इज बाउंडेड बाई, तो जैसे हम सबका देख रहे हैं तो इसका भी देख लो, बालाघाट रेंज इन द नॉर्थ, ईस्टर्न घाट इन द साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स इन दी वेस्ट। अब आगे देखते हैं। तो ये मैप है कृष्णा रिवर का, तो एक बार आप इसको देख लेते हैं, हम इसके ट्रिब्यूटरीज को समझ लेते हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, इजी है। जो दिल्ली से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको और ज़्यादा रिलेट हो पाएगा ये चीज़, ये जो निमोनिक्स मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे निमोनिक्स आप याद रख सकते हो, जीटीबी मेट्रो टू करोल बाग मेट्रो। तो जो दिल्ली में प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे उनको हो सकता है ये चीज़ समझने में दिक्कत आ रही हो कि ये दो कौन सा प्लेस का नाम लिख दिया, कैसे रिलेट करें। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द जनता है जो दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रही है, तो उनको पता होगा कि ये दोनों जो एरिया है वो हब है। जो जीटीबी नगर है, मतलब गुरु तेग बहादुर नगर, मुखर्जी नगर का ही दूसरा नाम जो मेट्रो स्टेशन है जीटीबी मेट्रो होता है, ठीक है, अगर आपको मुखर्जी नगर आना है तो। और जो आपका करोल बाग मेट्रो है वहाँ से आप ओल्ड राजेंद्र नगर, दोनों ही हब है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो जो दिल्ली वाले होंगे उनको ये आराम से याद हो जाएगा। तो मतलब आप करोल बाग मेट्रो से मुखर्जी नगर वाले मतलब जीटीबी मेट्रो तक जा रहे हो, तो ये याद हो गया आपको निमोनिक्स। तो कैसे याद रखना है इसको, इस निमोनिक्स को तो आपने देख लिया, अब याद हो गया होगा जो दिल्ली में रह के एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं। जो नहीं भी रह रहे तो आप मैप पे देख सकते हो, ये दोनों एरिया काफ़ी फेमस एरिया है। आप सीरीज वेब सीरीज वगैरह तो देखते ही होगे, तो वहाँ से आपको आइडिया होगा इस रीजन का। तो ये निमोनिक्स आपको याद हो गया। अब इसमें कैसे याद करना है, तो जी से आपका क्या है, घाट प्रवाह, जो कि एक कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी है। तो घाट, बाकी मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो घाट प्रवाह, फिर टी से तुंगभद्रा, फिर बी से भीमा, फिर मेट्रो से मालप्रभा, फिर के से कोयना और फिर एम से मूसी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ना, नोटेबल ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर सिस्टम में, मैंने आपको वो बताया। ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारी होंगी, मतलब छोटे छोटे मिला ले तो दर्जनों में होंगे ट्रिब्यूटरीज, लेकिन हमें जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है उनको ध्यान में रखना है। जैसे हम मेजर रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं वैसे मेजर ट्रिब्यूटरीज को, तो इस निमोनिक के थ्रू आप जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है उसको याद रख सकते हो। जीटीबी मेट्रो टू करोल बाग मेट्रो, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मेट्रो से आपके मालप्रभा, फिर करोल बाग मेट्रो से कोयना और फिर मेट्रो से मूसी। तो ये चीज़ ध्यान हो गया। नॉर्मल ऐसे भी याद रख सकते हो, मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसी। तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा इसके ट्रिब्यूटरी। अब आई होप आपको लर्न करने में आसानी रहेगा। तो यहाँ देख लो, बाकी यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है, कुछ एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी ये सब आपको याद रखना है, सारे तो आप लर्न भी नहीं कर सकते। तो वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। फिर लेफ्ट में भीमा, डंडा, पेड्डागवु, हल्दिया, मूसी, पल्लेरू, मुन्नेरू। और नोटेबल मैंने बता ही दिया आपको, तो इनके बारे में आप थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देख लो। तो कोयना रिवर जो है स्मॉल ट्रिब्यूटरी बट फेमस फॉर कोयना डैम।
विच कॉज्ड अ 6.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन 1967। तो ये बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन, आपको रटने नहीं बैठना है इसको। भीमा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम मैथरॉन हिल्स, फ्लोज 861 किलोमीटर एंड जॉइंस कृष्णा नियर रायचूर। फिर तुंगभद्रा और मूसी रिवर, तो इन सब का भी आप ऐसे देख लो, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे तो आप उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। अब मैप के थ्रू वो देख लेते हैं, हमने इसका जो ट्रिब्यूटरीज है वो तो लर्न कर ही लिया, तो मैप के थ्रू देखे तो देखो तो ये आपकी मेन कृष्णा रिवर कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। फिर कृष्णा रिवर में देखो आके कोयना रिवर मिल रही है, फिर आपके पंचगंगा, दूध गंगा, फिर घाट प्रभा, उसके नीचे फिर माल प्रभा, और फिर इधर से तुंगभद्रा आके इधर मिल रही है, फिर कृष्णा रिवर फाइनली जाके ब्रह्मपुत्र में ड्रेन कर रही है, और ऊपर से आपके यहाँ मूसी भी मिल रही है। तो ये डायरेक्शन आप याद रख सकते हो, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक तो आपको ध्यान रहेगा ही। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा और कोयना, ये सारे कौन सी हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। भीमा, मूसी, ये सारे आपके कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब इकोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिवर है ना, इरोजन प्रोन रिवर है, कॉजेज हेवी सॉइल इरोजन ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि जब मानसून के टाइम में ना जो इसकी वाटर का फ्लो होता है, वाटर वॉल्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिस रीजन से फ्लो होती है उस जगह काफ़ी इरोड करती है उस जगह के लैंडफॉर्म को। फिर एग्रीकल्चरल कवरेज 75.86% ऑफ द बेसिन एरिया इज एग्रीकल्चरल लैंड। तो कह सकते हो आप कृष्णा रिवर इज लाइफलाइन ऑफ पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये देख रहे हो ना, इसका जो 75.86% एरिया है ड्रेनेज बेसिन का, वो आपका एग्रीकल्चरल एरिया है। फिर डेल्टा फॉर्मेशन जो है फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा विद अ शोर लाइन ऑफ 120 किलोमीटर, तो मतलब इसका जो डेल्टा का भी जो रीजन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मेजर सिटीज़ आप ये देख सकते हो, अर्बन एंड टूरिस्ट सेंटर सतारा, कराड़, सांगली, बागलकोट, श्रीसाइलम, अमरावती। अमरावती आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट दे आर ट्राइंग टू डेवलप अमरावती एज अ कैपिटल। और फिर विजयवाड़ा, ये भी आंध्र प्रदेश में आपके। मेजर डैम्स में आप क्या याद रखोगे, नागार्जुन सागर, श्रीसाइलम डैम, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी प्रीवियसली बहुत सारे एग्जामिनेशन में, तो आप ध्यान रखना। तो नागार्जुन सागर और श्रीसाइलम डैम, पीछे का भी याद करते जाना, पीछे का ऐसा नहीं है कि भूलते जाना। महानदी पे क्या क्या आपने पढ़ा था, हीराकूद डैम पढ़ा था, फिर उसके बाद गोदावरी पे आपने श्री राम सागर डैम पढ़ा था, निजाम सागर डैम पढ़ा था। वैसे यहाँ पे आपको याद कर लेना, रिकॉल कर लेना, नागार्जुन सागर और श्रीसाइलम डैम। फिर यहाँ पे ये जो मेंशन है कृष्णा राजा सागर डैम, ये बेसिकली कावेरी रिवर पे है, तो ये चीज़ आप काट लेना। फिर अल्लामट्टी डैम, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये बता ही दिया, और प्रक्षम बैरेज, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लामट्टी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर है और श्रीसाइलम डैम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से कुछ आपके लिए इमेजेस लगा रखे हैं, तो इस रिवर के अराउंड जो भी आपके स्पिरिचुअल टाउन्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, तो वो सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स, और काफ़ी सारे जो आपके एंशिएंट टाउन्स भी हैं, इसमें से कई सारे आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो विठला टेम्पल हम्पी, ये आप आर्ट एंड कल्चर में अपने पढ़ते होगे। फिर विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी, तो ये सब आपके विजयनगर किंगडम के ही उस टाइम पे ही ये सारे टेम्पल का आपका डेवलपमेंट हुआ था। तो ये सारे टेम्पल्स यहाँ पे मेंशन है, जब आपके साथ स्लाइड शेयर किया जाएगा तो आप इसको देख सकते हो। तो अभी तक हमने महानदी, गोदावरी और कृष्णा कवर कर लिया अच्छे से, तो अब हम कावेरी रिवर सिस्टम को अच्छे से देख लेते हैं। तो कावेरी सिस्टम को भी आपके दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है, ये इट इज़ नोन फॉर दक्षिण भारत ऑफ गंगा, क्योंकि ये सालों साल बहती है, तो इसका ये रीज़न है। अदरवाइज जो दक्षिण गंगा का जो आपका टाइटल दिया गया है वो आपके गोदावरी रिवर को दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज मत करना। द कावेरी रिवर कैरीज वाटर थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू रेनफॉल इन बोथ मानसून सीजन। अब जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो आपका कहाँ है, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स में, राइट। तो ताल कावेरी इन द ब्रह्मगिरी रेंज, कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, एट एन एलिवेशन ऑफ 1341 मीटर। तो ये चीज़ जब मैं आपको याद करो वेस्टर्न घाट्स पढ़ा रहा था, तो उसमें ये कौन से में था, मिडिल सेक्शन में था आपके, तो वहाँ पे आपने देखा था ब्रह्मगिरी हिल्स के बारे में। तो ऐसे ही आपको रिलेट करना है, कनेक्टिविटी बिठानी है, राइट। इसका लेंथ देख लो आप, टोटल 800 किलोमीटर है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है एज कंपेरिजन टू कृष्णा और गोदावरी। फिर इसका कैचमेंट एरिया 81,155 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। फिर 3% बेसिन इन केरला, 41% बेसिन इन कर्नाटका एंड 56% बेसिन इन तमिलनाडु। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन का एरिया है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपके तमिलनाडु में। क्यों, क्योंकि फाइनली ये जब ड्रेन करने से पहले किस स्टेट से होके जाती है, तमिलनाडु से। तो कृष्णा और गोदावरी कहाँ से जा रही थी, आंध्र प्रदेश से जा रही थी, और जो आपकी लास्ट में कावेरी है वो आपकी तमिलनाडु से होके जा रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर
The river flows into the Bay of Bengal south of Cuddalore, Tamil Nadu. Its basin is bounded by the Western Ghats in the west, Eastern Ghat in the east and south, and ridges separating it from Krishna and Pennar basin in the north. तो ये चीज़ आप मैप के थ्रू भी आइडिया लगा सकते हो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, पहले हम देख लेते हैं रिवर को, ठीक, इसके ट्रिब्यूटरीज को, और फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है तो उसको भी आप एक बार देख लो। तो यहाँ पे देखो मेट्रो डैम है जो बहुत फेमस डैम है, तो ये आप डैम देख पा रहे होगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मेट्रो डैम देख पा रहे होगे आप, कृष्णा राज सागर, तो मैंने वहाँ पे आपको कटवा दिया था, वो मैंने आपको कृष्णा में मेंशन कर दिया था। कृष्णा राज सागर डैम कहाँ पे है? कावेरी रिवर के ऊपर है, राइट, तो ये देख पा रहे होगे आप। फिर आप हेमावती यहाँ से देख रहे हो, हेमावती हो गई, हारंगी हो गई, ये सब मैं आपको टेंशन मतलब इसके ट्रिब्यूटरीज के लिए भी मैंने निमोनिक्स बना रखा है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा इसके ट्रिब्यूटरीज, बस आप एक बार आइडिया ले लो। तो हारंगी है यहाँ से, हेमावती यहाँ से आके जुड़ रही है, फिर कोडिलम रिवर भी आपकी आके इससे मिलती है, और फाइनली ये ड्रेन करने से पहले ग्रैंड एनीकट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो ग्रैंड एनीकट से होके ये फाइनली डेल्टा का फॉर्मेशन करती है इन तमिलनाडु रीजन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब याद करते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज को, तो यहाँ देख लो आप, आपको एक बार एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये इमेज क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो देखो इसमें जो याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया इसके जो ट्रिब्यूटरीज को याद करने के लिए, क्योंकि कावेरी का ही ट्रिब्यूटरी लर्न करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसके लिए आप याद रख सकते हो, शाह फैजल ऑफ कश्मीर लेफ्ट हिज जॉब, टुक राइट अप्रोच एंड बिकम किंग ऑफ लबासना। तो आपसे रिलेटेड है थोड़ा सा, तो आप जल्दी याद रख सकते हो। मैंने इसलिए कृष्णा का भी कुछ रिलेटेड ही बनाया था, जीटीवी मेट्रो से, करोल बाग मेट्रो का, और यहाँ पे आप शाह फैजल ऑफ कश्मीर लेफ्ट हिज जॉब, मतलब जो शाह फैजल था वो कश्मीर का था, ही लेफ्ट हिज जॉब, क्यों? क्योंकि उसको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना था, तो ही टुक राइट अप्रोच एंड बिकम किंग ऑफ लबासना, मतलब फाइनली ही क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो अब इसको कैसे रिलेट करना है, तो शाह फैजल से देखो कैसे कैसे करना है। शाह से आपकी होगी, एस से हो गया शिमशा, शिमशा, फिर एच से आपकी हेमावती, फिर ए से आपकी अर्कावती, फिर एच से आपकी हरांगी, फिर फैजल ऑफ कश्मीर, कश्मीर आपकी कावेरी रिवर हो गई, लेफ्ट हिज जॉब, मतलब लेफ्ट से आप क्या याद रख सकते हो? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मतलब ये जितनी है ये आपकी कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, तो ये आप ध्यान में रखना, राइट। उसके बाद फिर टुक राइट अप्रोच, मतलब अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की आप बात कर रहे हो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक में आप कौन कौन सा याद रखोगे? के से आपका काबिनी हो गया, काबिनी रिवर, फिर लबासना, एल से लक्ष्मण तीर्था, तो वहाँ पे आपको लिखा भी होगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, लक्ष्मण तीर्था, फिर बी से आपकी भवानी, भवानी, फिर एस से आपकी सुवर्णवती, फिर एन से आपका नोएल, फिर ए से आप डबल ए से अमरावती, अमरावती। तो ये इसको उससे कंफ्यूज मत कर लेना, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल की बात कर रहा था मैं, ये अमरावती ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, आपके कावेरी रिवर की। तो अब याद हो जाएगा, शाह फैजल ऑफ कश्मीर लेफ्ट हिज जॉब, टुक राइट अप्रोच एंड बिकम किंग ऑफ लबासना, ये याद हो जाएगा। शाह से क्या क्या आपने देख लिया? शिमशा, हेमावती, अर्कावती और हरांगी, ये सारे लेफ्ट हिज जॉब, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। एंड टुक राइट अप्रोच, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपका किंग ऑफ लबासना, तो के से काबिनी, एल से लक्ष्मण तीर्था, बी से आपकी भवानी, एस से सुवर्णावती, एन से नोएल और डबल ए से अमरावती। तो याद हो जाएगा आप, तो 2-3 बार बोलोगे, ट्रिक को देखोगे निमोनिक्स को, तो आपको याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको गूगल मैप से ट्रेस कराऊंगा ही, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें मेंशन है, आप एक बार देख लो। बाकी यहाँ पे जो मेजर डैम्स है ये मैंने आपको दिखाई, मेट्रो डैम हो गया, हेमावती डैम हो गया, ठीक है, तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है। बाकी कृष्णा राज सागर भी आपने देखा था, कृष्णा राज सागर डैम। फिर यहाँ पे जो एक फेमस प्लेस है वो है श्रीरंगम आइलैंड, तो इसका आप लोकेशन देख लेना मैप पे, बाकी मैं भी दिखाऊंगा। फॉर्म वेयर द नॉर्दर्न ब्रांच कोलेरॉन एंड सादर्न ब्रांच कावेरी रिजॉइन, तो यहाँ पे जो इसकी नॉर्दर्न ब्रांच है और सादर्न ब्रांच है वो आपको ज्वाइन होती हुई दिखेगी। और कावेरी रिवर की आप देखोगे ना, जब मैप में ट्रेस कराऊंगा, तो यहाँ पे हमने तो डायरेक्ट देखा, लेकिन जब आप मैप पे देखते हो ना, तो इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन करती है, फिर ये बहुत बार डिवाइड होती है। जैसे कोलिदम वगैरह रिवर है, तो उसके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया, वो आप मैप से ही ट्रेस कर पाओगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो कोलिदाम बैरेज वगैरह जो वहाँ पे प्रेजेंट है,
वो सब आप देख सकते हो। बाकी मैप पे आपको बहुत सारी रिवर्स दिखेगी, बार बार वो डिस्ट्रीब्यूटिव में जा रही है, फिर मिल रही है, फिर कावेरी रिवर, तो ऐसे ही है कावेरी रिवर का जो टोटल पाथ है। फिर बिलो ग्रैंड एनीकट, तो ग्रैंड एनीकट मैंने देखा था लास्ट में जब ड्रेन होने से पहले, ग्रैंड एनीकट जो प्लेस है, कावेरी स्प्लिट्स इनटू कावेरी एंड वेन्नार रिवर, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे आपकी गोदावरी हो रही थी गौतमी और वशिष्ठ गोदावरी में, वैसे ही ये कावेरी और वेन्नार में डाइवर्ट हो जा रही है, फिर फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स डेल्टा नेटवर्क। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट थिंग था वो मैंने कवर करा दिया। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लो इसका, फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो ये मैंने देखी, ये मैंने हर किसी का बता रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो। वेस्टर्न घाट, मैसूर प्लेट्यू, डेल्टा मोस्ट फर्टाइल ट्रैक्ट, और इसीलिए इसको गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया बोला जाता है। और बाकी कावेरी इशू तो न्यूज़ में रहता ही है, तो जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से भी। तो ये सब इसी रिवर के चलते हैं। फिर वाटरफॉल्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है, देखो शिवन समुद्रम जो फॉल है ना, वो आपके इसी रिवर पे है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉल है। बाकी मैंने आपको जोग फॉल और गिरोसप्पा वाटरफॉल बताया था, तो उसका भी बेसिकली शरावती रिवर के ऊपर है, तो उसका ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल से ही होता है, तो ये सब आप ध्यान रख सकते हो। फिर मेकेदाटू गॉर्ज, होगेनकल फॉल्स, ग्रैंड एनीकट, तो ये सारे जो है कुछ फेमस वाटरफॉल्स है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे इस रिवर के ऊपर। फिर रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो। कर्नाटका रीजन रिसीव्स रेन फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। तमिलनाडु रीजन मेजरली डिपेंड्स ऑन नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जब आप मानसून पढ़ोगे तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखोगे। फिर कावेरी इज पेरेनियल रिवर, तो ये इसीलिए इसको बोला जा रहा है दक्षिण भारत की गंगा, लेकिन दक्षिण गंगा किसको बोल रहे थे? गोदावरी को, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है। तो बार बार बोलते जाओ याद होते जाएगा। मेजर सिटीज इस पे कौन कौन सा है? तो बेंगलुरु, मैसूर, श्रीरंगम आइलैंड मैंने आपको बताई, फिर तिरुचिरापल्ली, यहीं पे आपका एनआईटी तिरुचिरापल्ली भी है, और भी बहुत सारी फेमस प्लेसेस है, तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हो, थंजावुर वगैरह, तो ये सब इसी रिवर पे है। तो हो सकता है क्या पता है स्टेट पीसीएस में, कर्नाटका पीसीएस स्टेट पीसीएस में पूछ ले, बैंगलोर जो सिटी है किस रिवर के अराउंड है? तो कावेरी रिवर। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर को देख लेते हैं, ठीक है, ब्रीफ में। ये बाकी नर्मदा वगैरह जो कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब छोटे मोटे हैं, तो हमें सबको ग्रेट डिटेल्स में नहीं देखना है। तो नर्मदा का थोड़ा बहुत ब्रीफ मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिया था प्लेट्यूज जब पढ़ा रहा था। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि कहाँ पे है? मैकाला हिल्स। मैकाला हिल्स ही आपका बाउंड्री बनाता है छत्तीसगढ़ और एमपी का, उसके बाउंड्री पे वो प्रेजेंट है। अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होने के बाद, अमरकंटक हिल्स से इसका ओरिजिन होने के बाद, ये आपके वेस्टवर्ड फ्लो होकर रिफ्ट वैली के थ्रू, मतलब विंध्या और सतपुरा के बीच से फ्लो होती है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्ट वैली, और फाइनली ये ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक। तो ये देखो तो ये लिखा हुआ है, द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मैकाला रेंज इन अमरकंटक मध्य प्रदेश एट एन एलिवेशन ऑफ 1057 मीटर विथ अ लेंथ ऑफ 1312 किलोमीटर फ्रॉम अमरकंटक टू गल्फ ऑफ खंबत। तो मतलब ये जो फाइनली ड्रेन करती है गल्फ ऑफ खंबत में ड्रेन करती है, और वहीं पे एस्चुरी फॉर्म करती है। इट इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो वेस्ट फ्लोइंग में लार्जेस्ट कौन है? नर्मदा रिवर है। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, आए दिन न्यूज़ में रहता है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी आपके नर्मदा रिवर के अराउंड ही बना हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस उसी के पास है ना, आपके सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। फिर स्टेट्स कवर्ड कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ड्रेनेज एरिया 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। बाउंड्रीज आप देख लो, विंध्यास, मैकाला, सतपुरा, अरेबियन सी। एक बार आप मैप में भी जाओगे तो तुरंत याद हो जाएगा। फिर इसका जो ज्योग्राफिकल फीचर है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। यहाँ पे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो धुआंधार वाटरफॉल्स है, क्योंकि ये 2024 प्रीलिम्स में ही आपका पूछ रखा था। तो धुआंधार जो वाटरफॉल्स है आपका, ये जबलपुर के पास से फ्लो होता है, जबलपुर आपके एमपी में है। तो 15 मीटर कैस्केड इनटू अ गॉर्ज मार्बल रॉक्स। अब अदर वाटरफॉल जो है उसमें इंपॉर्टेंट है शशारदरा फॉल्स, ये आप देख सकते हो। और जो आलियाबेट है, आलियाबेट एस्चुरी आइलैंड, ये भी काफ़ी फेमस प्लेस है। तो आलियाबेट एस्चुरी आइलैंड जो कि लार्जेस्ट एस्चुरी आइलैंड है, वो भी इसी रिवर के रिजल्ट से फॉर्म होता है। ये आप नर्मदा रिवर का देख सकते हो जो मैप लगा हुआ है। बाकी इसके ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा पूछे नहीं गए, बाकी आप अलग से देखना चाहते हो तो देख सकते हो इस मैप को रेफरेंस के लिए। यहाँ पे दे रखा है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बन्ना, हिरन, तेंदोनी, चोरर, कोलर, मेन, मान, उरी, हथनी और सांग। लेफ्ट बैंक कौन कौन सी है? बुरनेर, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तावा, गांजल, छोटा तावा, कावेरी, कुंडी, गोई, करजन। अब बताओ ह्यूमनली पॉसिबल है इतने सारे ट्रिब्यूटरीज को याद रखना? तो आपको कौन सा याद रखना है? जो कि न्यूज़ में रहे, राइट। और बाकी जो मैंने मेजर करा दिया वो ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रख लेना। इसमें जो मेजर मैंने प्रोजेक्ट बताई दिया, इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, ओमकारेश्वर डैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तावा डैम। तो ये सब आपके लोकेशन के साथ दे रखा है। ये तीनों एमपी में, सरदार सरोवर मैंने बता दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास है आपके, गुजरात में प्रेजेंट है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, मेजर डैम्स है, ये सब आप ध्यान में रख सकते हो। फिर कुछ कल्चरल प्लेस है,
कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस है इस नदी के किनारे, तो उन सब का मैंने गवर्नमेंट जो एमपी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट था उससे मैंने ये लिया स्क्रीनशॉट। तो ये देख सकते हो आप, नीलकंठ धाम पोइचा, ये भी आपके नर्मदा रिवर के किनारे, ये देखो ये नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है। फिर शूलपनेश्वर टेम्पल, फिर जहाँ से नर्मदा जी का ओरिजिन होता है तो वहीं पे एक टेम्पल बनाया गया, नर्मदा उद्गम टेम्पल अमरकंटक में। और फिर ओमकारेश्वर, तो ये तो बहुत फेमस है प्लेस ओमकारेश्वर। सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, फिर नीलकंठ महादेव टेम्पल। तो अगर इन प्लेसेस में से अगर किसी ने घूम रखा है किसी पर्टिकुलर प्लेसेस को, तो कमेंट में करके ज़रूर बताना कि हाँ हम इस प्लेस पे विजिट किए हैं, जो कि और साथ ही साथ रिकॉल कर लेना, ठीक है। जिस प्लेस का आप नाम मेंशन करोगे, मैंने कृष्णा रिवर पे ही बताया था, इस पे ही बता रहा हूँ, तो जिस प्लेस का नाम मेंशन करोगे उसका टाइम स्टैम्प लगा के ये बता देना कि किस रिवर के अराउंड वो प्लेस लाई करता है, राइट। तो ये आप एक टास्क कर लेना। अब तापी रिवर देख लो, बहुत छोटी रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप थोड़ा बहुत इसका आइडिया ले सकते हो। तो ओरिजिन इसका कहाँ होता है, मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, लेंथ 724 किलोमीटर, कैचमेंट एरिया 65,145 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका ड्रेनेज बेसिन है ज़्यादातर महाराष्ट्र में है, 79% इन महाराष्ट्र, फिर एमपी और गुजरात। मेजर डैम्स जो है उकाई डैम, पूर्णा डैम और गिरना डैम। तो तापी रिवर में आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन याद रखना है। फिर आप लूनी रिवर देख लो, हालांकि लूनी रिवर में आपको जब राजस्थान प्लेन्स करा रहा था तो वहाँ पे बताया भी था कि ये फाइनली ड्रेन नहीं करती है अरेबियन सी में, ठीक है। ये आपके इसीलिए इसको इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है, मतलब कि ये ड्रेन करने से पहले ये सूख जाती है या फिर अंडरग्राउंड ये बरीड हो जाती है। द लूनी रिवर इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन राजस्थान। तो ये राजस्थान में लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है, और वैसे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, नर्मदा रिवर। फिर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पुष्कर। तो पुष्कर याद करो, पुष्कर से मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी का इकलौता इंडिया में जो टेम्पल है वो पुष्कर टेम्पल है। इसी के अराउंड पुष्कर मेला भी लगता है, काफ़ी फेमस, ये पशुओं का मेला होता है। तो ये सब आप आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हो साथ के साथ। फाउंड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सरस्वती एंड साबरमती ब्रांचेस, द रिवर फ्लोज साउथ वेस्ट एंड इवेंचुअली ज्वाइंस द रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ में जाते ही ये डिसअपियर हो जाती है। फिर इट इज़ एन एफेमरल। एफेमरल मैंने क्या बताया था कि सीजनल होती है, राइट, मीनिंग इट ओनली फ्लोज ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से जो भी रिवर्स फ्लो करेंगी उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने मिलेंगी। बाकी लूनी रिवर आपकी बहुत सारी सलाइन लेक का ही फॉर्म करती है, तो ये सब मैंने आपको राजस्थान प्लेन्स में अच्छे से डिटेल्स में कवर करा दिया था। फिर आप साबरमती रिवर सिस्टम को भी देख लो, ये भी न्यूज़ में रहता है और इंपॉर्टेंट रिवर है। तो साबरमती रिवर, इसका जो ओरिजिन होता है वो आपके कहाँ से होता है, अरावली हिल्स से। साबर एंड हथामती रिवर दो कॉन्फ्लुएंस करते हैं ना, तो इसका नाम कहाँ से पड़ा साबरमती का, तो जो साबर रिवर है और जो हथीमती रिवर है, तो दोनों का नाम से प्रीफिक्स और सफिक्स उठा के क्या बन गया, साबरमती। इट हैज़ टोटल लेंथ ऑफ 371 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। कहाँ से ओरिजिन हो रही है, राजस्थान, और कहाँ पे ड्रेन हो रही है, अरेबियन सी में। इसका सोर्स देखो कहाँ से है, अरावली हिल्स, मैंने बता दिया आपको, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो उदयपुर भी काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, ये भी लेक सिटी बोला जाता है इसको, तो ये भी आप देख सकते हो। बाउंड्रीज का देख लो आप, नॉर्थ ईस्ट अरावली हिल्स, रन ऑफ कच्छ। तो देखो जिसको मैप ध्यान में होगा ना, तो उसको ये सब अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही गेस करके बता सकता है कि हाँ अच्छा इसके इधर ये है, इसके इधर ये है, लॉजिकल गेसिंग कर सकता है। तो इसलिए बोलते हैं ना, हर चीज़ हमें याद नहीं करना होता। एक बार एक चीज़ याद करोगे तो आप रिलेट कर करके लॉजिक से आप चीज़ें आराम से लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो, और टेंशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। फिर ट्रिब्यूटरीज देख लो, वाकल, हथामती, मैंने बताई आपके साबर और हथामती रिवर से मिलके इसका नाम पड़ा साबरमती, और वत्रक, ये सारे किसकी ट्रिब्यूटरी है, साबरमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बाकी अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रहा है न्यूज़ में तो उसको आप देख लेना। मेजर प्रोजेक्ट्स इस पे क्या है, साबरमती तो इंपॉर्टेंट है, हाथामती इसकी ट्रिब्यूटरी है तो उसी के नाम से रिजर्वायर बना है। फिर मेशो रिजर्वायर प्रोजेक्ट। फिर इसका रेनफॉल वेरिएशन देख लो, सौराष्ट्र रीजन है, फ्यू mm ओनली, मतलब कि थोड़ा सा ये सेमी एरिड टू एरिड रीजन में लाई करता है। साउदर्न बेसिन ओवर 1000 mm, तो यहाँ ठीक ठाक होता है। लैंड यूज इसका 74.68% एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब एग्रीकल्चर के टर्म पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो साबरमती के अराउंड जो इंपॉर्टेंट कुछ सिटीज़ हैं वो है आपकी अहमदाबाद और गांधीनगर, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, अहमदाबाद एंड गांधीनगर। तो ये आपके साबरमती रिवर पे ही है, साबरमती रिवर फ्रंट आपके अहमदाबाद में है। बाकी इस रिवर पे कई सारी इंडस्ट्रीज़ भी है, जैसे हमने गंगा में भी देखा था वैसे साबरमती रिवर पे ही। तो ये तो कॉमन बात होती है, रिवर के अराउंड इंडस्ट्रीज़ का तो सेटअप होता ही है, क्योंकि रिवर्स फैसिलिटेट करती है, काइंड ऑफ इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल। और इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो आपका इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है वो तो रहेगा ही। तो जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट निकलते हैं वो आपके रिवर को पॉल्यूट करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मीन्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब देखो जितना भी मैंने पढ़ा दिया रिवर,
उसका लास्ट में काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम समरी। तो मैंने एक कंपैरिजन बॉक्स बना के एक कंपैरिजन दे दिया आपको, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। अब मान चलो आपने उतने सारे रिवर सिस्टम पढ़ लिया, अब सबका आपको याद नहीं रह सकता, तो आप देखो ये टेबल के फॉर्म में अब तक आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको लास्ट एग्जाम के से पहले आप ये भी देख के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ओरिजिन सबका देख लिया, महानदी का शिहावा छत्तीसगढ़, गोदावरी का त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र, कृष्णा का महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कावेरी का ताल कावेरी कर्नाटका, नर्मदा का अमरकंटक मध्य प्रदेश, तापी का मुल्ताई मध्य प्रदेश और साबरमती का अरावली हिल्स। तो ये ओरिजिन आप सब देख लिए, लेंथ देख लिए, तो लेंथ में इससे अंदाज़ा लगा सकते हो अगर आपको ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रिवर सिस्टम आ गया तो आप आराम से अरेंज कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा मैंने क्या बताया था, गोदावरी का था, फिर कृष्णा का, फिर देख रहे हो आप नर्मदा का, फिर आपकी महानदी, फिर तापी और फिर लास्ट में आपकी साबरमती। कैचमेंट एरिया आप देख लो और फिर आप देख सकते हो डैम्स दे रखा है, ठीक है। तो आपने महानदी का देख ही लिया, हीराकुड डैम था आपका और रविशंकर सागर था। फिर गोदावरी में आपने क्या देखा था, श्री राम सागर देख लिया था। फिर आपके कृष्णा रिवर पे मेन जो था नागार्जुन सागर और श्रीसाइलम, ये इंपॉर्टेंट थे। फिर कावेरी पे आपने देखा था मेट्रो डैम और कृष्णराज सागर डैम, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके जो नर्मदा रिवर पे वो सरदार सरोवर डैम और इंदिरा सागर, फिर आपके तापी पे उकाई और पूर्णा, और फिर साबरमती पे धरोई और हथमती। तो ये आपका टेबल एकदम समराइज वर्जन हो गया, अब तक आपने जितना ही पढ़ लिया। तो लास्ट में आप ये टेबल को देख लोगे तो आपका रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। अब बाकी इस इमेज में ना कुछ जो बची खुची रिवर है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो इस इमेज में ये नीलेश सर के पीडीएफ से लिया गया है इमेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कुछ कुछ रिवर्स न्यूज़ में रहती हैं या फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे पेरियार हो गया, वाईगई हो गया, तो उसका इन्फॉर्मेशन इधर दे रखा है। तो जब आपके साथ ये शेयर होगा ना, जैसे शरावती रिवर है, तो शरावती रिवर पर ही आपके कौन सा है, गिरोसप्पा जोग वाटरफॉल है, ऐसी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखा है। तो आप जब स्लाइड को गो थ्रू करना तो आप आराम से देख लेना, इसमें जो भी डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कुछ कुछ, वो इसमें दे रखा है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आपका फीडबैक है या जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो टाइप करके। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो भी रिलेटेड कंटेंट है आपको यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।